ताल गार्डन है। आई लव जबलपुर। यहाँ आने वाले सभी लोग जबलपुर से प्यार करते हैं। ये हमारे साथ कुछ जबलपुर रोटरी क्लब इनर व्हील की सदस्याएं हैं जो आज हमें यहाँ पर एक पिकनिक जैसा कुछ करते हुए मिली थी। हम इनसे बात करेंगे कि जो बच्चों के लिए जबलपुर कलेक्टर ने एक मुहिम चलाई है, स्कूलों और शिक्षा माफिया के जो गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश की है, उसमें आम नागरिक क्या कहता है। महिलाएं जो इससे सबसे ज़्यादा परेशान होती थी, रोज़ एक बच्चों की नई डिमांड, उन्हें पूरा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि पूरा नहीं किया जाता तो बच्चों का मोरल डाउन होता है। तो ये अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से, कुछ साधनों से संपन्न हैं तो उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता था, लेकिन अलग अलग तरह की परेशानी और अलग अलग तरह की डिमांड्स जो स्कूल से आती थी वो कहीं ना कहीं सबको परेशान करती थी। तो हम आज सबसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये मुहिम कैसी है, आम नागरिक, आम महिलाएं क्या कहती हैं। ये बताइए कि एक जबलपुर से एक मुहिम शुरू हुई है स्कूलों और शिक्षा माफिया के खिलाफ गठजोड़ की, क्या कहती हैं? सही मुहिम चालू की है आप एनडीटीवी की तरफ से, जो भी आप मुहिम चला रहे हैं बहुत अच्छा चला रहे हैं। और ये स्कूल का जो ये चल रहा है घोटालेबाजी, चाहे वो फीस को लेकर हो, बुक्स को लेकर हो, यूनिफॉर्म्स को लेकर हो या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी को लेकर हो, ये काफ़ी टाइम से है और जिसको सफ़र हम पेरेंट्स ही कर रहे हैं। और देखिए, एक रिच फैमिली तो उसको अफोर्ड कर सकती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है कि आगे हम बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन के लिए वो सोचने लगते हैं कि हम एक अच्छे स्कूल में बच्चे को कैसे डालें। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अब एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कराने लगे हैं। तो पढ़ाई का तो प्रेशर जो स्टडी का अपना था वो तो एक अलग है ही, जो फीस को लेकर जो है वो तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटी का भी एक प्रेशर आ गया है। अब बच्चों का भी मन होता है कि वो दूसरे बच्चे को देखकर वो भी उनके अंदर मन में होता है कि हम भी ये एक्टिविटी करें। एक एक्टिविटी का 2,000 रुपीज़ मंथली लेते हैं और जिसमें कि 30 बच्चे होते हैं एक क्लास में। तो एक बच्चे के ऊपर मतलब एक बच्चे को टाइम मुझे लगता है कि मिनिमम 5 मिनट से ज़्यादा वो नहीं दे पाते हैं, और ये वीकली 1 डे होती है। तो आप सोच लीजिए फिर कितना मतलब वो पैसा ले रहे हैं और हम उन्हें दे रहे हैं। तो बस यही है कि अच्छा है आप जो मुहिम चला रहे हैं, और आई होप, आशा करते हैं कि ये आगे चल के इसका कुछ रिज़ल्ट निकलेगा और हम पेरेंट्स के लिए वो एक अच्छा आगे रिज़ल्ट आएगा उस चीज़ के लिए। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि ये जो मुहिम जबलपुर से शुरू हुई है ये अन्य शहरों में भी पहुंच गई है, तो अब निसंदेह हम सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। बताइए क्या कहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, एनडीटीवी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि इन्होंने ये मुहिम चलाई, ताकि हम पेरेंट्स के ऊपर जो बर्डन हो रहा था वो थोड़ा कम हुआ। अभी थोड़ा ही कह सकते हैं, आगे आप लोगों की साथ के लिए रहेगा कि हमें और अच्छा है। एक सिंगल चाइल्ड के लिए तो ठीक है पेरेंट्स के लिए, बट जिनके 2 हैं उनको बहुत दिक्कत जाती है कि हर मंथ उनको बस का अलग बढ़ रहा है फीस, ये फीस वो फीस, हर चीज़ में डबल देना है। सिंगल चाइल्ड के लिए तो ठीक है, बट सिंगल चाइल्ड का भी आजकल कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो हुआ था। तो ये आपने जो मुहिम चलाई है ये बहुत अच्छी है, धन्यवाद एनडीटीवी जी। ये मुहिम आप लोगों के सहयोग से ही चलती है और वही सफल होती है जिसमें जनता का सहयोग हो। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप प्रशासन से, सरकार से? देर आए दुरुस्त आए। ये मुहिम काफ़ी पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब शुरू हुई इसका अंजाम अच्छा ही हुआ और अच्छा होगा। हम लोग देखते आए, मतलब साल भर में जो फीस बढ़ती थी वो जून जुलाई में एक सर्विस वाला व्यक्ति यही सोचता था कि इतनी फीस हमको करनी है, उसकी व्यवस्था करता था। तब तक जब तक स्कूल खुलता था पता चलता था कि फ़ीस जस्ट डबल हो जाती थी, तो वो बोझ उसके पॉकेट पे आता था। एक मिडिल क्लास फैमिली या एक सर्विस वाला जो फैमिली है उसके लिए बहुत दिक्कत होती थी कि वो कैसे इन चीज़ों को एफर्ट करें। फिर किताबों का है, ड्रेस का है या कुछ चीज़ का है, हर साल वो बदल दी जाती थी और नए सिरे से खर्चा। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक बुक 5 साल कम से कम चलती थी। अब इस साल क्या, हमेशा इस नए समय में क्या हो गया कि हमेशा बुक बदल जाती है, कोई एक चैप्टर आगे पीछे किया, आप नया एडिशन लीजिए। तो इस तरीके भी खर्चे मतलब हम परिवार वालों को डिस्टर्ब करता था। थैंक यू एनडीटीवी, आपका ये मुहिम, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। मैडम आप क्या कहती हैं? आपके घर से भी बच्चे, बहन, भाई इन स्कूलों में पढ़े हैं, परेशानियां झेली हैं।
थैंक यू एनडीटीवी, आपने बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है और इससे जनता काफ़ी जागरूक हुई है। ये देख के बहुत अच्छा लगा है हम लोग को, और हम चाहते हैं कि आगे भी जागरूकता बनी रहे। और रही बात मुहिम का, असर भी देखने को मिल रहा है हम लोगों को। काफ़ी लोगों को ऐसे न्यूज़ में जैसे पढ़ के देख के लग रहा है कि आगे हमको काफ़ी जो हमारे जेब पे भार पड़ रहा है वो अब कम होने वाला है। और मिडिल क्लास हमेशा इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्ट फील करता है, तो अब लगता है जिसको देख के कि इस चीज़ में अब आराम मिलेगा, अब हमारा बजट मेंटेन होगा और कई चीज़ें हमारी आरामदायक बनेंगी। लेकिन ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब पूरे समाज के लोग इकट्ठे होकर इस चीज़ में योगदान दें। और मुझे उम्मीद है कि समाज के काफ़ी लोग, बड़े बूढ़े जिनके बच्चे बढ़ चुके हैं, वो भी योगदान दें ताकि ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहे और जागरूकता बनी रहे। थैंक यू। मैडम, सरकार से क्या चाहती हैं आप? ये मुहिम तो एक जिला कलेक्टर ने अपनी हिम्मत दिखाकर शुरू की थी, पर अब सरकार से आपके क्या एक्सपेक्टेशन? सर, एक जैसे कि आय निर्धारित कर दे, जैसे पाठ्यक्रम सामग्री है उसके ऊपर आप एक जो अमाउंट है वो निर्धारित कर दे, निश्चित कर दे, जिससे कि वो हर चीज़ क्लियर रहे, ओपन रहे। हमको इतने में देना है और इतने में आपको लेना है, इतने परसेंटेज में, तो उससे पारदर्शिता बनी रहेगी और आप भी कंफर्टेबल रहेंगे, स्कूल वाले भी, और पेरेंट्स भी कंफर्टेबल रहेंगे। और क्या चाहिए? पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, स्कूल जो भी कर रहा है उसकी पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए ताकि पेरेंट्स के ऊपर कोई बड़ा बोझ ना आए। आपका क्या कहना है? जहाँ चाह है वहाँ रहा है, तो थैंक यू एनडीटीवी, क्योंकि आपने इतने जो चाह सोच के रखी थी कि हाँ हमें ये शिक्षा माफिया के खिलाफ आवाज़ उठानी है और उसका पर्दाफाश करना है, घूस कमीशन खोरी जिसको बोलना चाहिए, कमीशन खोरी ही कहूँगी। बुक वालों की अपने कमीशन, स्टेशनरीज वालों के अपने कमीशन, और यूनिफॉर्म वाले, जूते वाले, सबके अपने अपने कमीशन। और इस चक्कर में हमारा जो बजट है वो हिल जाता है। हमारे 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, लेकिन देखिए सबके अपने बजट्स होते हैं, अपने खर्चे होते हैं। सिर्फ पढ़ाई तो नहीं होती है, और भी दूसरी चीज़ें होती है जिसको देखना पड़ता है। तो मैं एनडीटीवी के साथ साथ हमारे कलेक्टर महोदय दीपक सक्सेना जी, श्री दीपक सक्सेना जी का भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है और ये चीज़ इतने समय से होनी चाहिए, काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी, जो अब हो रही है। SUPW करके एक इन लोगों का रहता है जो बुक आती है, पहले तो वो बुक जबरदस्ती लाई जाती है, उसका कोई महत्व ही नहीं रहता। हम हमारे बच्चों को हम समर कैंप के 2 महीने में भी सिखा सकते हैं। ज़बरदस्ती उसका एक पीरियड, बच्चों का बैग भारी होता है, बच्चों को शोल्डर में आए दिन पेन होता है, इतनी बुक्स रहती है, ज़बरदस्ती का 1 घंटा आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, बच्चे थक रहे हैं इस सब चीज़ों में, तो मतलब बच्चे भी पजल्ड हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कलेक्टर बन रहे हैं, जो IAS बन रहे हैं, वो म्युनिसिपल स्कूल से भी पढ़ के बन रहे हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती की जो खर्चे हैं, मतलब अननेसेसरी एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, तो वो ये घूसखोरी और कमीशन खोरी में ही आएगा। और जिसका पर्दाफाश एनडीटीवी और कलेक्टर साहब ने किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ, और आगे भी आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए। मैडम, स्कूल वालों का कहना ये है कि भाई मैं किसी के घर तो जाता नहीं हूँ बच्चों को बुलाने के लिए, आप अपना ध्यान से स्कूल चुनते हैं और फिर जब फीस लेते हैं तो आप नाराज होते हैं, तो इसके विषय में क्या कहना है आपका? भाई फीस, आप मैनेजमेंट, आप अगर फी बुक देखेंगे तो उसमें अलग अलग मतलब कैटेगरीज हैं। मैनेजमेंट फीस, ट्यूशन फीस, है ना, और कंप्यूटर फी, टर्म फी, इतनी सारी फीस की क्या ज़रूरत है? अब जो कंप्यूटर फी है, जो जब आप पढ़ा रहे हो तो उसमें आप कंप्यूटर भी पढ़ाओ ना, मैंडेटरी है वो तो। एक कंप्यूटर आजकल इतनी मतलब ज़रूरी चीज़ है, मस्ट है, तो उसका नॉलेज आप दे ही रहे हो, तो उसमें अलग से कंप्यूटर फी क्यों लिख रहे हो? मेंटेनेंस चार्जेस आप हर बच्चे की फीस से ले रहे हो, इतना तो आप मतलब टीचर्स को सैलरी भी नहीं देते हो जितनी आप एक बच्चे से फीस ले लेते हो। इतनी सैलरी आप नहीं दे रहे हो टीचर्स को। एक क्लास की अगर सारे बच्चे पे करते हैं महीने की फीस, उतनी महीने की सैलरी आप एक टीचर को नहीं देते हो, तो आप कितना कमाओगे? एक लिमिट होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा काम हुआ है कि लिमिट जो क्रॉस करते हैं, बोलते हैं ना हद कर दिया, तो वो हद होती है ना तो रद्द भी हो जाती, तो रद्द हो गई। आप बताइए मैडम, आपका क्या सोच है? थैंक यू एनडीटीवी। ये सिस्टम तो बहुत पहले से चला आ रहा था कि हम पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप पार्टिकुलर उसी जगह से स्टेशनरी लें, तो एक मेंटली प्रिपेयर तो होते हैं पेरेंट्स कि हमको बच्चे को पढ़ाना है। स्कूल देख के हम फीस एडजस्ट करते हैं कि हम कोई इतनी फ़ीस देनी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें प्रेशर डाला जाता है कि आप एक्टिविटी में पार्ट लें और उसके लिए एक पार्टिकुलर ड्रेस होनी चाहिए, कुछ पार्टिकुलर चीज़ें होनी चाहिए, वो आपके पास होनी
होनी चाहिए, तो वो एक अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है पेरेंट्स के ऊपर, जी। तो वो भी मेंशन नहीं किया जाता पहले से। तो ये है कि वो सब चीज़ें थोड़ा सा स्कूल एडजस्ट करें, मैनेजमेंट एडजस्ट करे, और उसके बाद गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि पेरेंट्स परेशान ना हो। पारदर्शिता भी ज़रूरी है और वो सब चीज़ें पहले से पता हो पेरेंट्स को। अभी ये सब जो मुहिम चल रही है उसमें अच्छा है, बट पेरेंट्स भी बहुत परेशान होंगे आगे चल के कि हम बुक्स कहाँ से लें। उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सिस्टम बनाना होगा, जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप ये चाहती हैं कि सरकार कोई इस तरह से नियम बना दे? जी। मैडम, आपको जानकारी देता हूँ कि ये सारे नियम सरकार 2017 में बना चुकी है, लेकिन जी ये जो आज जेल गए हैं ये उन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, उनका उल्लंघन कर रहे थे। एक स्कूल में 10% फीस से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन 100% फीस बढ़ाई गई है। तो नियम तो हैं, लेकिन उनका पालन बहुत कठिनाई से अब हुआ है। अब होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा इन सब ये चीज़ें आगे भी होती रहें, कंट्रोल में रहें। ये एक अभी तो इतना ओवर हो गई थी कि मध्यम वर्ग और नीचे वाला वर्ग तो बहुत परेशान हो गया था। पहले भी बुक बैंक होते थे, एक साल बच्चे पढ़ने के बाद अपनी बुक्स दूसरों को दे देते थे, बच्चे उनसे पढ़ते थे, और गरीब बच्चे थे उनके लिए बहुत बेनिफिट होता था। लेकिन हर साल बुक्स एडिशन बदल जाते हैं तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे आपने ये शिक्षा माफिया को वो किया है, पर्दाफाश किया है, वैसे ही आप हेल्थ सेक्टर में भी करिए, हॉस्पिटल सेक्टर्स में भी करिए। जो मेडिकल फील्ड है वो उसमें भी बहुत मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे एक शिक्षा है और एक चिकित्सा है, दोनों ना मस्ट है, वो सबको मिलना चाहिए और बहुत कम और नॉमिनल रेट में मिलना चाहिए। ये बेसिक नीड और बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जो हमारे गवर्नमेंट को, जो हमसे टैक्स लेते हैं और जो हम टैक्स देते हैं, तो वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोग से बोलूँगी कि इसके लिए भी आप लोग कोशिश करिए आगे। जरूर। देखिए, एनडीटीवी के प्रति लोगों का विश्वास कितना बढ़ गया है, कितना विश्वास है लोगों का कि ये चाहते हैं कि जिस तरह से एनडीटीवी ने नर्सिंग घोटाले का पर्दाफाश किया, फिर शिक्षा माफिया के खिलाफ मुहिम चलाई, अब ये चाहते हैं, ये हमारे शहर के नागरिक चाहते हैं, ये महिलाएं चाहती हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की मुहिम एनडीटीवी चलाती रहे ताकि लोगों को लगातार फ़ायदे मिलते रहे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।